ओके, सो इन प्रीवियस लेक्चर हम लोग स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जो है वो डिस्कस कर रहे थे, एंड आफ्टर स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम वी वे स्टार्टेड विद रिस्क एसोसिएटेड विद द न्यू टेक्नोलॉजी. सो नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू दिस पार्ट, हम लोग एक बार स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जो है उसका एक एग्जांपल देख लेंगे, एंड देन विल कंटिन्यू विद न्यू टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो हम लोगों के प्रॉब्लम्स है. So, if you notice, I'll just share my screen. State transition diagram. ये आप नोट करके रखो because I'll just share that link as well here. So this is very much required, something which is required for now because आपको ये help करेगा. Okay, so as you can see, what is state transition diagram? State transition diagram black box test होगा सबसे पहले तो, ठीक है, that is very important. Now this technique in which we provide or change made in the input condition और उसके बेस के ऊपर आउटपुट में कहीं पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं क्या, that's what we check here. So input condition cause state changes or output changes in application under the test. State transition testing helps to analyze behavior of an application for different inputs और उसके बेस के ऊपर टेस्टर कैन प्रोवाइड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनपुट टेस्ट वैल्यूज एंड सिस्टम का बिहेवियर क्या रहेगा वो ये चेक करेगा. सो इट इज द मॉडल ऑन विच द सिस्टम एंड द टेस्ट आर बेस्ड. Any system where you get a different output of the same input depending on what has happened before. तो ऐसे आपके फाइनाइट स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स यहाँ पे चलेंगे. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस कैन बी यूज्ड व्हेन अ टेस्टर इज टेस्टिंग एप्लीकेशन फॉर अ फाइनाइट सेट मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ टेस्टिंग के लिए हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे विथ लिमिटेड नंबर ऑफ इनपुट्स जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे. So when tester is trying to test the sequence of events that occurs in application, that is, this will allow tester to test the application behavior for sequence of input values. Then when not to rely on state. So when testing is not done for a sequential input combinations, वो टाइम पे आप यहाँ पे नहीं जाएंगे. सो इन शॉर्ट क्या होगा, स्टेट में क्या आएगा, स्टेट्स तो आप ये वे में बताएंगे स्टेट्स को, ट्रांजिशन एरो से बताएंगे. इवेंट्स में अगर इनकरेक्ट अगर पिन अगर एंटर हो रहा है फॉर आर एटीएम वाला एग्जांपल, तो आप रेड में बताएंगे उसको, अगर एक्सेस ग्रांट हो रहा है तो ग्रीन में बताएंगे. तो स्टेट डायग्राम एंड ट्रांजिशन टेबल अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, देखो. सो सेम डायग्राम इज गिवन हियर. सो हम लोग क्या करेंगे, एज सुन एज वी स्टार्ट हियर, ये ग्रीन में आपको प्रोवाइड किया हुआ है ना, दिस इज प्रोवाइडेड इन ग्रीन. स्टार्ट फर्स्ट ट्राई है, अलग कलर में हम लोगों ने बताया, सो इजीली समझ में आए. पिन अगर करेक्ट हुआ, अकाउंट एक्सेस ग्रांट हो रहा है, अगेन ग्रीन में दिया है ये. फर्स्ट ट्राई अगर फेल हुआ, रेड में हम लोगों ने मेंशन किया है इनकरेक्ट पिन. सेकेंड ट्राई पे गए हम लोग, करेक्ट पिन यहाँ पे आएगा, इनकरेक्ट पिन पे थर्ड ट्राई पे लेके जाएंगे. देन उस पे भी अगर इनकरेक्ट पिन हुआ, सो अब देखो थर्ड पे अगर अकाउंट करेक्ट पिन अगर एंटर किया तो ये सेम एक ही बॉक्स पे हम लोग ये सेम एरोज जो है वो रिडायरेक्ट कर सकते हैं. इनकरेक्ट पिन, तो इनकरेक्ट पिन पे वो फोर्थ पे नहीं जाएगा, इट विल डायरेक्टली ब्लॉक द अकाउंट. दैट्स इट. सो हम लोगों ने जो एटीएम का एग्जांपल लिया दैट इज वेरी सिंपल प्रोवाइडेड हियर. अब वो सेम डायग्राम के बेस पे एज यू कैन सी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या होगा, स्टार्टिंग में हम लोग के पास जो स्टेट क्या है, स्टार्ट है. तो स्टार्ट स्टेट जब होगा, जैसे यहाँ पे इफ आई एंटर, यहाँ पे हम लोग इसके अगर अलग अलग स्टेट डायग्राम्स अगर बनाएंगे तो वो कैसे बिहेव करेगा वो ही हम लोग को देखना है. सो एक सेकेंड. ओके, सो अगर स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम चालू हुआ, S1 क्या है, स्टार्ट है, बराबर है. तो स्टार्ट से फिर वो कहाँ पे जाएगा, करेक्ट पिन. इनकरेक्ट पिन अगर होगा तो S2 पे लेके जाएगा. ओके, सो ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम आई विल जस्ट पुट इट इन चैट बॉक्स, तो वो दोनों को हम लोग साथ में देख सकते हैं. सो दिस इज माय डायग्राम.
अब ये जो डायग्राम है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये सारे जो स्टेट्स है इसको नंबर कर देंगे। S1, S2 आएगा, S3 आएगा, S4 आएगा, है ना। इट्स गोज लाइक दिस। तो आपको हर एक स्टेट को यहाँ पे नंबर प्रोवाइड करना है। सो अब उसी के बेस के ऊपर इफ यू नोटिस हियर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, व्हाट वी आर सेइंग कि इफ वंस वी स्टार्ट वी आर एट स्टेट 1, बराबर है। तो वहां पे जैसे ही मैं चालू करूंगा वो मुझे क्या पूछेगा, पिन पूछेगा। इट आस्क फॉर अ पिन। सो इफ माई पिन इज करेक्ट तो आपको अकाउंट एक्सेस पे लेके जाएगा। दिस इज अकाउंट एक्सेस। नहीं तो सेकेंड ट्राई पे लेके जाएगा। दिस इज सेकेंड ट्राई। फर्स्ट अटेम्प्ट पे आया मैं, बराबर है। अगर करेक्ट पेन है तो यहाँ पे लेके जाएगा, इनकरेक्ट पेन है तो यहाँ पे लेके जाएगा। सेकेंड अटेम्प्ट पे आया, यहाँ पे जाएगा, एल्स यहाँ पे जाएगा। दैट इज थर्ड ट्राई। देन थर्ड ट्राई पे जैसे ही मैं आया वो आपको अकाउंट एक्सेस देगा, एल्स इट विल ब्लॉक योर कार्ड। एक्सेस ग्रांटेड, अकाउंट ब्लॉक कभी होगा वो इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। सो ये हम लोग के दो स्टेट्स है। अगर अकाउंट एक्सेस अगर हो रहा है तो उसके आगे सपोज अगर मैंने और स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाया हुआ है तो उसके स्टेट्स आएंगे। जैसे इफ आई से S10 है दैट इज कैश विड्रॉवल, और S12 है दैट इज मिनी स्टेटमेंट चेकिंग। तो वो सारे स्टेट जो है वो फिर यहाँ पे कंटिन्यू होंगे। तो अगर मैंने सपोज S10 है दैट इज कैश विड्रॉवल है, ओके। S10 कैश विड्रॉ। सो अब कैश विड्रॉ जो चल रहा है, सपोज उसमें मैंने अमाउंट जो एंटर किया दैट इज आई हैव एंटर्ड अमाउंट 30,000। मैक्सिमम सपोज जो एटीएम का लिमिट है वो 25,000 है। सो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस ग्रांट हुआ है, कैश विड्रॉवल स्टेट पे हूँ मैं। तो कैश विड्रॉवल स्टेट पे हूँ मैं, जैसे यहाँ पे मैंने चेंज कर देता हूँ मैं, एक्सेस ग्रांट होने के बाद में नाउ आई एम गोइंग ऑन S10 स्टेट। तो S10 स्टेट पे अगर मैं आ गया तो क्या होगा, आइदर इट विल विड्रॉ द मनी और इट विल अगेन आस्क मी टू री एंटर, दैट इज S9 पे लेके जाएगा कि यू हैव एंटर्ड द अमाउंट विच एक्सीड्स द एटीएम कैश विड्रॉवल लिमिट। ठीक है। सो ऐसे अलग अलग स्टेट्स आगे भी आते जाएंगे। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, अ क्वाइट सिंपल वन। बस यहाँ पे आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है। आई होप साउंड आ रहा है। I'll just again share my screen. State transitioning diagram is helpful where you need to test different system transitions. To understand this with an example, let's consider the behavior of login screen of flight reservation application. Consider you have entered agent name in the login screen. On first attempt, you enter correct password, and you are given access to the application. In case you entered incorrect password, an error screen is shown, and you are asked to enter the password again, the second time. You can make 3 attempts. But if at the 4th attempt, you enter incorrect password, the application will be closed. In case you enter correct password at the 2nd, 3rd, or 4th attempt, you will be given access to the application. Amongst these various system transitions, the scenario of access at first attempt and close of application at 4th attempt are important and need to be essentially tested. But scenario of access at 2, 3 and 4th attempt are less important and perhaps you can test one of them. This diagram is called state chart or state graph.
There are four main components of the graph. States that the software may occupy, transition from one state to other, events that cause transition, actions that result from events. State graph is useful for identifying valid transitions. But if you want to determine invalid transitions, you can use state table. In a state table, all the valid states are listed on the left side of the table, and the events that cause them on the top. Each cell represents the state system will move to when the corresponding event occurs. For example, while in S1 state, you enter correct password, you are taken to state S6. Or in case you enter incorrect password, you are taken to state S2. Likewise, you can determine all other states. If you observe, two invalid states are highlighted using this method, which basically means, what happens when you are already logged into the application and you open another instance of flight reservation and enter valid or invalid passwords for the same agent. System response for such a scenario can be tested. So as you can see, ये जो लास्ट वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम लोग बहुत बार ध्यान नहीं देते हैं कि इफ आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन एट सम प्लेस एंड इफ आई अगेन ट्राई टू री लॉग इन, हाउ योर सिस्टम बिहेव्स. तो अगर आपने ये चीज़ जो है अगर प्रॉपर कर लिया, दैट मीन्स वी हैव टेस्टेड आवर सिस्टम इन अ प्रॉपर मैनर. सो ये आपको पता होना चाहिए. ओके, सो आफ्टर स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, नेक्स्ट जो हम लोग के पास टेक्निक है, दैट टॉक्स अबाउट अ रिस्क एसोसिएटेड विद न्यू टेक्नोलॉजी. So we have few basic points, like new technology brings benefits, but it also brings some risk. Now new technology brings some risk which are unknown, because that we have a new technology जो अभी तक इतना ट्रायल या टेस्टेड या ज़्यादा पॉपुलर ना भी हो. सो उससे क्या होगा, अगर उसमें कुछ लूप होल या कुछ प्रॉब्लम है, सो इट माइट पॉसिबल कि आप वो टेक्नोलॉजी जब अपने प्लेटफॉर्म पे ऐड करो, उसके बाद में यू माइट फाइंड सम और द अदर इश्यूज विद दैट, और उसको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आए. या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग न्यू टेक्नोलॉजी, बराबर है, उस आपके सिस्टम पे कोई अटैक हो गया, डेटा लॉस हो गया. सो इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर विच इज अनहैकेबल. हैकर कैन गेट इनटू अ सिस्टम, दे कैन स्टील इंफॉर्मेशन. अब वी आर टॉकिंग अबाउट अ बैकडोर. बैकडोर मतलब कोई एक एंट्री पॉइंट, कोई एक पोर्ट जो आपके सिस्टम में ओपन रहेगा. सो वी सपोज टू फाइंड दिस पोर्ट ओनली जो ओपन है. द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट प्रिवेंट अटैक इज टू हैव अ पॉलिसी इन प्लेस टू लिमिटेड डैमेज. सो जैसे अगर कोई एक अननोन पोर्ट अगर ओपन मिलता है और वहां से इफ समवन ट्राइज टू पेनिट्रेट इन योर सिस्टम, सो डायरेक्टली आपको फिर अपने सिस्टम को टेम्पररी या तो शट डाउन ही कर देना है, सो दैट वो पोर्ट भी क्लोज हो जाए और बाद में हम लोग वापस ट्राई करेंगे. सो न्यू थ्रेट आर इमर्जिंग एवरी डे विद ग्रोइंग टेक्नोलॉजी. इट बिकम्स मच इजियर टू हैक डेटा और गेट एंट्री इनटू द सिस्टम. अगर न्यू टेक्नोलॉजी जो भी आप ऐड कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, उससे अगर आपने प्रॉपरली टेस्टिंग नहीं किया है, सो द टीम शुड ऑलवेज बी वर्किंग टुगेदर towards protecting their system against the threats. It involves lots of money and time. और ये हर एक कंपनी का पॉसिबल नहीं है कि वो इतना एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो ऐड कर पाए. सो दिस इज पॉसिबल विद एफबी, गूगल, ये सब जिनके पास इनफ बजट है. और जैसे जैसे वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करेंगे, उतने उनके यूजर्स जो है वो और ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे उनके प्लेटफॉर्म पे. So a successful implementation of technology relies wholly on your team. Training should be provided to team member to help understand the use of the new technology. Now this training is very much required. ट्रेनिंग होना ही चाहिए. अगर ट्रेनिंग नहीं होगा और आप न्यू टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपके टीम को ही अगर वो प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा है, तो हु इज गोइंग टू हैंडल, हु इज गोइंग टू वेरीफाई कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम अगर हुआ तो. सो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड अ प्रॉपर ट्रेनिंग. और ट्रेनिंग के बाद में अगर आपके एम्प्लॉय आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट टेक्नोलॉजी, देन ओनली विल इम्प्लीमेंट दिस टेक्नोलॉजी. आफ्टर ट्रेनिंग, इफ दे आर नॉट confident about the new technology, then we supposed to wait.
कि बाकी लोग इंडस्ट्री में वो सेम टेक्नोलॉजी अप्लाई करें, उनके क्या रिजल्ट आ रहे हैं। बेस्ड ऑन सच एनालिसिस, देन बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस वी कैन इम्प्लीमेंट दिस। सो हम लोग थोड़े टाइम के लिए डिले भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज प्रोसेस मैच्योरिटी लेवल या कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। अब मैच्योर का मतलब क्या है, जब आप अगर F5 में थे, आपको बहुत कम नॉलेज था, लेट्स सपोज आईटी का, देन जब आप SY में आए, थोड़े सब्जेक्ट्स आपने पढ़े, तो आपका जो सिस्टम है वो मैच्योर हो गया। धीरे धीरे आप TY में आए, आपका सिस्टम या आपका माइंड जो है वो और मैच्योर हो गया। तो आप देखो कि जैसे जैसे न्यू सब्जेक्ट्स हम लोगों ने पढ़े, कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फेस किए, उसको हम लोगों ने खुद से सॉल्व किया, तो हम लोग क्या हो गए, मैच्योर होते गए, हम लोग का प्रोसेस और बेटर होते गया। तो बस यहाँ पे भी वही होगा, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, जहाँ पे हम लोग अपने डेवलपमेंट प्रोसेस को और रिफाइन करते हैं और बेटर बनाते हैं। लाइक व्हेन यू आर फर्स्ट टाइम डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर TY प्रोजेक्ट, अब देखो ये टाइम पे आपने ये सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत फर्स्ट टाइम बना है, वी डोंट हैव इनफ एक्सपीरियंस, इनफ डेटा, एनीथिंग। सो फर्स्ट टाइम आपको मेहनत लगा, फर्स्ट टाइम आपको टाइम लगा, और इट माइट पॉसिबल कि फर्स्ट टाइम ये ऐसा भी हुआ कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ऐड करने पड़े, कोई टास्क आपके रिपीटेटिव हुए। बट नेक्स्ट टाइम जब अगर आप जाएंगे, तो वो नेक्स्ट टाइम ये सेम चीज़ें जो है वो बेटर होते जाएगा, है ना। सो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इज अ मेथोडोलॉजी यूज्ड टू डेवलप एंड रिफाइन ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, जहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, CMM कैन बी यूज्ड टू एक्सेस एन ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट अ स्केल ऑफ 5 प्रोसेस मैच्योरिटी लेवल्स। अब ये 5 मैच्योरिटी लेवल क्या है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इनिशियल लेवल होता है, बराबर है। अब इनिशियल लेवल मतलब एकदम स्टार्टअप है, ओके। हम लोगों ने ये SPM में पढ़ा था, आई डोंट नो SPM मैंने पढ़ाया था कि नहीं, आपको याद नहीं है मुझे। सो वी हैव अ इनिशियल लेवल दैट इज स्टार्टअप होता है। उसके बाद में अब जो स्टार्टअप लेवल जो है, इट मींस कि आपका जो सिस्टम है ना, आपका जो कंपनी है, इट जस्ट स्टार्टेड विद, ओके, उसके पास इनफ एक्सपीरियंस नहीं है। तो अभी क्या होगा कि जो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे सब पे हम लोग वर्क करेंगे, है ना। देन नेक्स्ट जो है उसमें क्या हुआ, अभी आपका कंपनी को स्टार्ट होके 2-3 इयर्स हो गए, तो अभी आपको पता है कि आपने प्रीवियसली कॉलेज सिस्टम या सॉफ्टवेयर बनाया था, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आए थे। तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम अगर वापस कोई कॉलेज सॉफ्टवेयर ही बनाने को आया, तो आप प्रीवियस प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस लेके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर टेस्टिंग, सब कुछ प्रॉपर होगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनेगा, प्रॉपर टेस्ट होगा, प्रॉपर डिजाइन्स बनेंगे। सो पहले टाइम से सेकेंड थर्ड टाइम पे या रिपीटेबल लेवल पे आपका काम थोड़ा मैच्योर हो जाएगा। अब अगर कंटिन्यूअसली आपको कॉलेज स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर ही मिल रहा है आपके कंपनी को, सो आप क्या करेंगे, यू विल डिफाइन अ स्टैंडर्ड प्रोसेस विच वी विल फॉलो फॉर सच टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर। मतलब मैं स्टैंडर्ड गाइडलाइंस, रूल्स बना दूंगा, ठीक है, रूल्स एंड गाइडलाइंस। देन इफ वी टॉक अबाउट फोर्थ, सो फोर्थ में क्या होगा, नाउ आई अगेन डिफाइन रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, कि कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा, कौन सा पार्ट हम लोग आउटसोर्स करेंगे, है ना, ये सब होगा। और फिफ्थ पार्ट जो है ये तो हाईली स्किल्ड है, मतलब यहाँ पे तो आप टोटली अभी एक्सपीरियंस, जैसे हम लोग के बड़े MNCs कंपनी रहते हैं जो लेवल पे, वो ये लेवल आ गया, जहाँ पे हम लोग के पास रूल्स गाइडलाइन सब कुछ डिफाइंड है, स्टैंडर्ड डिफाइंड है, क्वालिटी क्या होना चाहिए। सो अब यहाँ पे आपका काम लेवल 5 पे आने के बाद में, आर मेन पर्पस इज कि आपका जो मेन जो टास्क है, आपके जो मेन प्रोसेसेस है, उसको और आप बेटर कैसे बना सकते हैं। क्लियर है। सो आपको यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस इज जस्ट अ स्टार्टअप कंपनी। यहाँ पे उसके पास 2 to 3 years का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे हम लोग अभी मार्केट में है, नाउ पीपल नोज अस, वी हैव सम रेपुटेशन हियर। तो अभी आप क्या करेंगे, प्रीवियस आपके जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी बने और सिमिलर टाइप के वापस अगर बन रहे हैं, सो वी क्रिएट अ स्टैंडर्ड रूल्स या गाइडलाइंस, बराबर है। देन मैनेज में हम लोग क्या करेंगे, रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देंगे। एंड यहाँ पे जब आप लेवल 5 पे आएंगे, मतलब आप एक बहुत बड़ा MNC बन चुके हो, अभी आपका कंपनी एक MNC बन गया, मल्टीनेशनल कंपनी बन गया।
तो यहाँ पे अभी आप अपने कंपनी स्पेसिफिक क्या लेवल का क्वालिटी प्रोवाइड करना चाहिए, कैसे वर्कआउट होना चाहिए, वो सारे फैक्टर्स पे हम लोग का यहाँ पे मेन एम्फोसाइज करेंगे। सो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस मैच्योरिटी मॉडल। सो उसके अलग अलग लेवल्स है। इनिशियल लेवल है, सो इनिशियल लेवल में क्या बोला है, एज यू कैन सी द कॉम्पिटेंस ऑफ द पीपल डिटरमाइन सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। स्टार्टअप है तो आप कितने एफर्ट्स डाल सकते हो उस पे डिपेंड करेगा कि आपका स्टार्टअप चलेगा या नहीं चलेगा। सो जब अगर हम लोग स्टार्टअप पे है तो हमेशा ऐसा होता है कि हर दूसरा प्रोजेक्ट जो आपको मिलता है वो एक अलग कैटेगरी का रहता है, तो हर बार आपको मेहनत करना पड़ता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि वो कॉम्पिटेंसी अगर लोगों में है तो ही आपका प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेस होगा। सो इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोसेस एट दिस लेवल दैट दे आर टिपिकली अनडॉक्यूमेंटेड एंड इन अ स्टेट ऑफ डायनेमिक change, tending to be driven in an ad hoc, uncontrolled and reactive manner by user or event. This prevents chaotic or unstable environment for the processes. Repeatable में क्या आएगा, process discipline helps ensure existing practice are retained during the times of stress. When these practices are in place, projects are performed, manage होगा, है ना, because similar type के projects है। तो अभी यहाँ पे हम लोग अपने project management policies लेके आएंगे। थर्ड, इसमें हम लोगों ने स्टैंडर्ड गाइडलाइंस बना दी है। एंड फोर्थ में हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग के पास प्रिसाइज मेजरमेंट है कि किसको क्या काम करना चाहिए, कौन क्या करेगा, तो कैसे हम लोग का काम प्रॉपर होगा। तो हम लोगों ने क्वालिटी गोल्स जो है वो यहाँ पे बना दिए। एंड ऑप्टिमाइजेशन में अभी हम लोग एग्जिस्टिंग जो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर पे वर्क किया है या एग्जिस्टिंग जो लेवल के स्टैंडर्ड के प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं उसमें हम लोग कहाँ पे और इनोवेशन ला सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स कहाँ पे ला सकते हैं, कहाँ पे हम लोग अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस को और इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स पे काम होगा। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। नेक्स्ट वी हैव इज टेस्टिंग adequacy of control in new technology usage. तो यहाँ पे क्या बोला है, new technology is simply an advancement of the old one. Now the impact of new technologies modern life is immeasurable. मतलब कभी बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी हो सकता है और कभी कभी वो हार्मफुल भी हो सकता है। सो कितना लेवल तक हम लोगों के लिए वो काम क्या है वो आपको डिफाइन करना है। सो वी यूज अ टेक्नोलॉजी ऑन डेली बेस टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क और इंटरेस्ट। न्यू टेक्नोलॉजी और इवॉल्व टेक्नोलॉजी जहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ इवोल्यूशन हो रहा है। सो हम लोग क्या करेंगे, वी बेसिकली रिप्लेस प्रीवियसली यूज टेक्नोलॉजी ड्यू टू इट्स इंक्रीज बेनिफिट्स और न्यू फाउंड पॉपुलैरिटी। समटाइम्स द वे वी इम्प्लीमेंट वेरियस डू मोर डैमेज देन द गुड, बिकॉज आपको वो टेक्नोलॉजी का इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है और आपने क्या किया, वो टेक्नोलॉजीज जो है वो अपडेट कर दी है ना। सो इसके लिए आपको देखना है। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशन टेस्टिंग। सो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशन टेस्टिंग का मतलब क्या है कि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अप्रोचेस, क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, ये सारे जो हम लोगों के उप्स के कंसेप्ट है वो प्रॉपरली अप्लाई किए या नहीं, ये इसके ऊपर हम लोग का फोकस रहेगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिसर्च कंफर्म्स दैट द टेस्टिंग मेथड प्रपोज फॉर प्रोसीजरल अप्रोच आर नॉट एडिक्वेट फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मतलब प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होता है, सी इज द प्रोसीजरल लैंग्वेज, राइट, जहाँ पे आप कोड को इतना इजीली रीयूज नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मेन बेनिफिट क्या है, वी कैन रीयूज आवर कोड। सो रीयूजेबिलिटी का मतलब है वी कैन यूज आवर कोड फ्रॉम आवर प्रीवियस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पोजेस एडिशनल प्रॉब्लम ड्यू टू डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। So testing time for object-oriented software found to be increased compared to testing procedural software. तो पहले C लैंग्वेज में लिखे हुए कोई एप्लीकेशन को जितना टाइम लगता रहा ना, उससे ज़्यादा टेस्टिंग एंड उससे ज़्यादा टाइम या एक्स्ट्रा टाइम इज रिक्वायर्ड for testing object-oriented softwares. Now, remember in object-oriented softwares also we have different programming languages. So we have like Java, Python, C++, वो तो ज़्यादा यूज नहीं होता है, PHP. So as and when object-oriented languages changes, तो हम लोगों को पता है कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स या लाइंस जो हम लोग लिखेंगे वो चेंज होगा, जो लाइब्रेरी आप इनहेरिट करेंगे वो चेंज होगा। सो लाइक पाइथन में वी राइट वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस एंड अ ह्यूज लाइब्रेरी सपोर्ट इज पॉसिबल देयर। सो वो टाइम पे ये सारे लाइब्रेरीज यूज करके हाउ कैन वी अकम्प्लिश आवर टास्क,
वो यहाँ पे पॉइंट होगा. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर यूनिट टेस्टिंग is a testing class. Integration testing is testing interaction between classes. Methods are usually tested. यूनिट टेस्ट क्या होगा? वी ऑल नो इन यूनिट टेस्ट इंडिविजुअल क्लासेस जो है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, दैट्स व्हाट विल बी टेस्टिंग. बराबर है. सो यूनिट टेस्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन इंजीनियर हु इम्प्लीमेंट्स द स्ट्रक्चर. सब सिस्टम टेस्ट, दिस इन्वॉल्व्स टेस्टिंग अ पर्टिकुलर मॉडल और अ सब सिस्टम. बराबर है. सो यहाँ पे क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सब सिस्टम लीड्स टू इट इन्वॉल्व्स टेस्टिंग द एसोसिएशन विद द सब सिस्टम एज वेल एज इंटरैक्शन विद सब सिस्टम विद आउटसाइड. सबसिस्टम टेस्ट कैन बी यूज्ड एज द रिग्रेशन टेस्ट, जहां पे हम लोग कोई एक सब पार्ट में वी मेक सम चेंजेस इन द कोडिंग एंड अगेन वी ट्राई टू टेस्ट कि आफ्टर मेकिंग चेंजेस इन दिस स्पेसिफिक कोडिंग हाउ योर सिस्टम रिएक्ट्स और हाउ इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएटेड ऑन इट्स डिपेंडेंट सब मॉड्यूल्स, वो हम लोग चेक करेंगे. नेक्स्ट वी हैव सिस्टम टेस्ट. वो तो बहुत सिंपल है, जहाँ पे we integrate all the systems or modules together and we try to check or we try to analyze the impact or a result of the same. Then next जो आपका part आएगा, that is we have testing of internal controls. That testing of internal controls में क्या आएगा? A strong internal control environment is an essential key for ensuring business remain thriving for many years. Like check the correctness of the system or a procedure, efficiency and effectiveness of internal reporting mechanism and control, and appropriateness of level of responsibility and accountability, कि कौन सा स्टाफ कहाँ पे कितना रिस्पॉन्सिबल रहेगा, है ना. कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन से टाइप के इंटरनेट कनेक्शन यूज करके आप कैसे बेटर वे में चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. ये सेम एसपीएम की चीजें आ रहा है अभी आपको. क्लियर है. तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है. चेक फॉर द करेक्टनेस ऑफ द सिस्टम. करेक्टनेस मतलब जैसे एटीएम का एग्जांपल लिया. सो इफ आई एंटर 5,000 rupees as a withdrawal amount, so it should provide me 5,000 only, not less than 5,000, not more than 5,000 anything. So अगर less than 5,000, like अगर उसके पास 4,800 ही है, so it should decline that transaction. अगर उसके पास exact 5,000 नहीं है, सारे 2,000 के notes है, still it should decline the transaction. And at same point of time, it should also mention that if someone tries to enter 5,000 rupees, so अब क्या है? अगर उसके पास सिर्फ 2,000 के notes है, so ATM should have a intelligence जहाँ पे it will mention कि okay, you can withdraw amount in multiple of 2,000. So it should be able to enter that thing. Okay. So or we can say कि you can withdraw amount with in multiple of 500 or 2,000 rupees. So ये हम लोग को यहाँ पे मेंशन करने आना चाहिए. Then उसका efficiency, effectiveness क्या है, appropriateness of the level of responsibility, वही same points ही है. Commercial off the shelf testing मतलब क्या है? Products or a package are a solution which are then adopted to satisfy the needs of purchasing organization. So आपको देखना है, जैसे we have this MS team. So आपको क्या चेक करना है? This MS team can be used by some classes or colleges or some organization or with some companies for different purposes. So हर किसी के लिए क्या क्या important चीजें आपने यहाँ पे ऐड की है. That is what we mean by commercial off the shelf product. Like we have a packaged solution. College के लिए we have some limited function. Then same way for some organization or institution we have some other functions. For university we have some other functions. बराबर है. उसके support में also they are providing some or the other functions. So then which are then adopted to satisfy the needs of purchasing organization. Now, however, unlike software product that we just installed and start using right out of the box, this commercial off the shelf system must typically undergo configuration customization. तो आप देखो customization का मतलब क्या है? I can customize this MS team as well as per my needs and requirements. So if I'm using it for a college purpose, I can make such customization. If I'm using it for my work from home task for with some organization, then I can customize it in that way.
सो एक्सटेंशन भी इसके होने चाहिए जहाँ पे आई कैन लिंक MS Team विथ माई कॉलेज सिस्टम या सॉफ्टवेयर और अ वेबसाइट एंड एज वेल एज विथ माई MNC या कंपनीज वेबसाइट. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, बिफोर दे विल मीट द फुल बिजनेस नीड्स ऑफ द एंड यूजर दे कैन गेट अ एक्सपेंसिव वन. सो इसके लिए इन लेस एक्सपेंस हाउ यू कैन प्रोवाइड इट. सो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज करते हैं MS Team एंड गूगल मीट, ये आपको मंथली सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है. दैट इज लेस एक्सपेंसिव कंपेयर टू मेकिंग सम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो आप खुद के लिए डेवलप कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई वी यूज सच कस्टमाइजेशन टेक्निक ओवर अ स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर. सो व्हेन वी आर टेस्टिंग commercial off the shelf system, requirements are the user manual, insight comes from the vendor जो उसको यूज करने वाला है, उनके ट्रेनर्स है, उनको अगर कुछ प्रॉब्लम मिला तो वी डोंट हैव एक्सेस टू डेवलपर्स और इवन एक्सपीरियंस यूजर्स. सो इट इज मच डार्कर ब्लैक बॉक्स टेस्ट है that conceals significant risk, avoid complex combinations of test and idea of testing everything. So instead of base test on a functional or a business process used in the real world environment, commercial off the shelf test helps to identify the quality of the product. सबसे पहले ये है quality of product which is very important. कहीं पे अगर कोई डिफेक्ट है दैट वी कैन आइडेंटिफाई और यू जस्ट डोंट नो वेयर और हाउ मेनी देयर विल बी. सो इट विल आल्सो अनकवर compatibility issues there. Okay, so I hope this is very clear to everyone. Now next अगर आप देखेंगे, next we have is a client server testing. So of course in a client server 2 tier or या 3 tier architecture, how your system या software behaves, that's what we'll be testing here. Then next we have is a web application testing. Okay, अब web application के अंदर we have multiple such points. Just 1 minute. Okay. So as you can see, a web application testing. यहाँ पे आपके web application में क्या क्या test रहेंगे? We have different testing in a web application part. First we have is a functionality test. Usability, नाम पे से पता चल रहा है कहाँ कहाँ पे will be using, how many different types of using it, वो देखेंगे. अब देखो functionality के अंदर आपको क्या दिए हुए हैं. So in functionality is provided that this is to done the test whether the web application design is as per the requirement or not. टेस्टिंग एक्टिविटी इंक्लूड्स ऑल द लिंक्स, इमेज, बटन, ये सब आपको चेक करना है. और हर कोई, जैसे इफ आई से कि इमेज के ऊपर मैंने लाइक बटन दिया है, शेयर बटन दिया है, सो वेदर दैट वर्क्स फाइन और नॉट. और अगेन इमेज जो है वो मुझे विद इन एप्लीकेशन शेयर करना है या आउटसाइड एप्लीकेशन शेयर करना है, तो वो टाइम पे वो कैसे बिहेव कर रहा है. बटन्स जो प्रोवाइड किए वो एज पर द फंक्शन वर्क कर रहे हैं या नहीं. टेस्टिंग कुकीज. अब देखो अगर मैं लॉगिन कर रहा हूं और अगर मेरा बैंकिंग एप्लीकेशन है, तो इन दिस बैंकिंग एप्लीकेशन अगर 5 मिनट्स तक अगर मेरा अकाउंट अगर आइडल है, तो आफ्टर 5 मिनट्स जो ये सेशन जो है वो एक्सपायर होना चाहिए. और कुकीज के अंदर मेरा जो सेशन आईडी होगा वो भी एक्सपायर होना चाहिए. तो अगर मैं वापस अगर 5 मिनट्स के बाद में वापस अगर मैं कोई टास्क अगर ट्राई करता हूँ, सो इट शुड अगेन आस्क फॉर अ लॉगिन. सो यहाँ पे वही दिया है. सो क्या होगा, सेशन पे से कुकीज में से सेशन आईडी जो है वो डिलीटेड हो जाएगा या कैश क्लियर हो जाएगा, और दे कैन रीच देयर एक्सपायरी. deleted cookies, delete cookies and session, and again test that login credential asked for when you next visit the website. So that's one point. Then next we have is a usability testing. So यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं in this usability testing. This testing checks for the navigation and user friendliness of web pages. Through this testing, it is ensure whether the content is properly checked and is easily understandable to the user. It also checks whether the anchored text links are working properly. कहाँ कहाँ पे हम लोग क्या क्या information provide कर रहे हैं वो सारे आ जाएंगे.
Then next we have is interface testing. So this checks if the web server and application server interface, application server, database service server interface have proper interaction or not, है ना, ये देखेंगे. So आपको कोई एक यूजर को जो एक एरर मैसेज अगर दिख रहा है तो वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि नहीं अबाउट द एप्लीकेशन, वो हम लोग चेक करेंगे, है ना. जो इंटरफेस दिए वो यूजर फ्रेंडली है कि नहीं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इंटरफेस ही इतने कॉम्प्लेक्स वे में दिए कि वी आर नॉट बी एबल टू एक्सेस एनीथिंग. देन कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट आएगा, फॉरवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी, बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी. So whether your system or a software is compatible with older operating system, latest operating system, with mobile browser, with desktop browser, ये सारे compatibility testing होंगे. परफॉर्मेंस टेस्ट बहुत सिंपल है. परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या आएगा? परफॉर्मेंस टेस्टिंग इंक्लूड्स वेब लोड टेस्टिंग एंड स्ट्रेस टेस्टिंग. लोड एंड स्ट्रेस टेस्ट ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है क्या होता है. सो लोड टेस्टिंग टेक्निक चेक्स इफ मेनी यूजर्स कैन एक्सेस द सेम पेज एट सेम टाइम. तो वो टाइम पे अगर लोड जनरेट हो रहा है, सो वेदर अ वेब पेज कैन हैंडल हैवी लोड और ऑन एनी स्पेसिफिक पेज. व्हेन स्ट्रेस टेस्टिंग इज डन ऑन द साइट टू सी दैट हाउ विल द साइट रिएक्ट्स. जब लोड अगर बढ़ेगा तो हाउ योर सिस्टम रिएक्ट्स. अगर फेलियर होता है तो हाउ योर सिस्टम इज गोइंग टू रिकवर ड्यूरिंग अ स्ट्रेस टाइम. देन सिक्योरिटी टेस्टिंग, जैसे हम लोग कैप्चा कोड एंटर करते हैं, आपने देखा रहेगा ना, जब हम लोग लॉग इन करते हैं तो आपको अलग से वो कोई कोड एंटर करने बोलता है. सो उसका मेन पर्पस क्या रहता है कि रोबो लॉग इन नहीं होने चाहिए सिस्टम पे. तो आपको कभी कभी बोलता है कि ओके सिलेक्ट ऑल द इमेजेस जहाँ पे बलून रहेगा या जहाँ पे हाईवे रहेंगे या ऐसा कुछ. तो अलग अलग वे में हम लोग सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हैं. कभी कभी हम लोग कोई एक स्पेसिफिक कोड जो है वो एंटर करने बोलते हैं, या फिर समटाइम्स वी जस्ट आस्क टू एंटर और सिलेक्ट सम स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ इमेजेस. तो यहाँ पे अगर सिक्योरिटी टेस्ट बोलेंगे तो यहाँ पे क्या बोला है? दिस चेक्स द सिक्योरिटी ऑफ वेब एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटी पर्पस. वी हैव इंटरनल पेजेस शुड नॉट ओपन इफ यू आर नॉट लॉग्ड इन इनटू अ वेबसाइट. Other statistics should not be seen even if a user is logged in. This file should only be given the option for downloading and it should not be accessed without downloading. Then captcha codes रहेंगे, वो सब आएगा. SSL certificate रहेगा, secure socket layer. So उससे क्या होगा कि we can very well assured about the security measures. Then mobile application testing, simple है. mobile application testing में क्या आएगा? आज के टाइम पे मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है बिकॉज वी वांट एवरीथिंग ऑन आवर फिंगर टिप्स. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मोबाइल एप्लीकेशन decision makers are focusing on creating mobile strategy and roadmap before implementing the application for their user. So this is very important to build an app with all the features and functionalities जो customer को required है, जो आपने वेबसाइट पे दिए हुए हैं. अब कभी कभी आप वेबसाइट पे जो जो फंक्शनलिटीज दिए है ना वो सारे एक मोबाइल ऐप में नहीं प्रोवाइड कर सकते. देन वी क्रिएट 2 मोबाइल ऐप्स सो दैट उसका लोड जो है वो बैलेंस हो जाए. वी हैव एग्जांपल ऑफ फेसबुक. सो आप देखो कि फेसबुक में आपका चैटिंग वाला एप्लीकेशन एक डिफरेंट है बिकॉज उसमें बहुत सारे फंक्शंस आपके आ गए. एंड जो नॉर्मल फेसबुक ऐप है दैट इज डिफरेंट बिकॉज आप अगर दोनों को साथ में रखेंगे सो वेबसाइट पे इट इज पॉसिबल जहाँ पे आपके अलग अलग सर्वर्स वर्क कर रहे हैं और सबको आप साथ में लिंक करके बता रहे हैं. बट ऑन मोबाइल इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. सो वो टाइम पे हम लोगों ने एक के बदले 2 मोबाइल ऐप बना दिए एंड गेमिंग के लिए 3rd वन. सो इफ यू आर ऑन फेसबुक वेबसाइट यू कैन एक्सेस चैटिंग ऑप्शन, normal Facebook features, and 3rd is a gaming feature, everything at one place. But when we are on our mobile, so वो टाइम पे वो सारे गेम्स आपके एक ही लोकेशन से नहीं चल सकते. तो वो टाइम पे आपको जो गेम्स खेलने वो अलग से प्ले स्टोर से आपको लॉग इन डाउनलोड करने पड़ेंगे एंड वी सपोज टू लॉग इन थ्रू आवर फेसबुक अकाउंट ऑन दोज गेम्स. बराबर है. तो उसका सेम जो प्रोग्रेस है वो आपका वेबसाइट पे भी मॉनिटर्ड होते रहेगा. सो अगर मैंने कहीं पे अगर अपने फोन में अगर कहीं पे अगर लॉग इन करके रखा है कोई गेम में एंड आई हैव क्लियर्ड 10, 50, 100 स्टेजेस. सो जब अगर मैं सेम अगर मैंने फेसबुक से लॉग इन किया है तो फेसबुक के वेबसाइट से जब अगर मैं सेम गेम अगर एक्सेस करूंगा तो वहां पे भी वो मेरा प्रोग्रेस 100 स्टेजेस ही बताएगा. ओके. सो प्लेटफॉर्म कॉम्पेटिबिलिटी टेस्टिंग. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है? विद सो मेनी न्यू मोबाइल डिवाइस कमिंग अप we have
एवरी डे वी हैव आईफोन आईपैड, वही है, तो अलग अलग जो मोबाइल एप्लीकेशंस आते हैं उसके साथ कॉम्पेटिबिलिटी क्या है. प्लानिंग ऑफ क्विक रोल आउट, कंपनीज आर लुकिंग फॉर अ गोल्डन बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन यूनिक मोबाइल एप्स एंड एक्सपेक्टिंग अ रैपिड रोल आउट क्वालिटी एप्लीकेशन. बग फिक्सिंग क्विक होना चाहिए, है ना. तो आपके एप्लीकेशंस को मार्केट में कैसे आप हिट कर सकते हैं, बाकी लोगों से आप अलग वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो क्वालिटी एनालिसिस टेस्टिंग साइकिल विच जनरली टेक्स 2 or 3 weeks डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द साइज ऑफ एप्लीकेशन, है ना, जिसको हम लोग अभी रिड्यूस करके बग इंप्रूवमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बग फिक्सिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं. एप्लीकेशन पे कहीं ना कहीं हम लोग कुछ यूनिक फीचर्स या फंक्शंस के साथ में लॉन्च कर पाया, उसके ऊपर हम लोग का फोकस है. सो दैट्स वन थिंग. देन डिफरेंट नेटवर्क्स है. सो ऑलमोस्ट ऑल एप्लीकेशन रिक्वायर इंटरनेट सो दैट इंटरनेट लाइक सारे जो मोबाइल एप्स है दे रिक्वायर्ड 4G और 3G कनेक्शन और वाईफाई कनेक्शन. सो ये मिनिमम कनेक्शंस अगर पॉसिबल है तभी आपके जो भी मेन एप्लीकेशंस जो है उसके फीचर्स या फंक्शंस जो है इट शुड वर्क प्रॉपर्ली. ओके, देन वी हैव ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स टेस्टिंग. ई बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस है. ई टेस्टिंग का मतलब है कि आप ई कॉमर्स का मतलब है ऑनलाइन बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जैसे हम लोग का अमेजोन का एग्जांपल है. सो ई बिजनेस और ई कॉमर्स है बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, है ना. शॉपिंग कार्ट आएंगे आपके उसमें. तो शॉपिंग कार्ट का मतलब कि आपका हिस्ट्री है, तो आपका हिस्ट्री जो है वो कुकी फॉर्मेट में आपके कार्ट में सेव रहता है. सो अगर मैं कोई आइटम अगर अपने कार्ट में ऐड कर रहा हूँ सो इट शुड स्टे देयर जब तक मैं उसको हटाता नहीं हूँ. उसका नाम करेक्ट, इमेज और उसका प्राइस वो करेक्ट ही दिखना चाहिए जितना मुझे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है. इट शुड नॉट हैपन कि आज अगर कोई डिस्काउंट अगर चल रहा है तो जब मैं वेबसाइट पे वो प्राइस देख रहा हूँ तो उसका 1000 रुपीज है, लेकिन कार्ट में जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो कार्ट में वो डिस्काउंटेड प्राइस के साथ में ऐड नहीं हो रहा है, कार्ट में वो ओरिजिनल प्राइस पे जा रहा है, दैट इज 1400 और समथिंग. सो ये क्या हो गया, दिस इज द प्रॉब्लम. वो नहीं होना चाहिए. क्वालिटी इंक्रीज करो. अगर मैं सेम आइटम मल्टीपल टाइम्स अगर ऐड करता हूँ तो मुझे वहाँ पे नोटिफिकेशन आना चाहिए, और प्लस वहाँ पे वो मुझे बताएगा कि मैक्सिमम आपको एक प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी में ही सिलेक्ट कर सकते हैं. सपोज अगर मैं टी शर्ट अगर परचेस कर रहा हूँ सो अमेजोन शुड पुट अ लिमिट ऑन इट, क्योंकि आई कैन मैक्सिमम परचेस 10, 50 या 100 टी शर्ट, नॉट मोर देन दैट. सो वो है ऐड मल्टीपल आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स. सो वो टाइम पे कितने मैक्सिमम आइटम्स या कितना मैक्सिमम शॉपिंग में अपने कार्ट में कर सकता हूँ उसका मैक्सिमम कोई एक लिमिट होना चाहिए. रिमूव सम आइटम फ्रॉम द कार्ट अगर वो अभी अवेलेबल नहीं है. जैसे मैंने आप देखो कि अमेजोन पे आपके पास ऑप्शन रहता है, यू कैन सम ऐड सम आइटम इन योर कार्ट एंड फ्यूचर में बाद में आप जाके वो सेम आइटम्स जो है उसको आप फ्यूचर में वापस परचेस भी कर सकते हैं इफ यू वांट. और मुझे अभी नहीं परचेस करना है, बाद में करना है, बट मैंने अपने कार्ट में ऐड करके रख दिया, बट अभी वो जो भी प्रोडक्ट्स है वो आउट ऑफ स्टॉक चले गया, तो इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम योर कार्ट एज वेल. देन आपके पास सारे कार्ट में से सारे आइटम रिमूव करने का भी ऑप्शन होना चाहिए, या फिर सारे आइटम चेक करने का भी ऑप्शन होना चाहिए. क्लिक ऑन एन आइटम इन द कार्ट और उसका इंफॉर्मेशन बताएगा, उसका ओरिजिनल प्राइस अभी क्या चल रहा है, और आज अगर मैं ऑर्डर करूंगा तो कितने टाइम में डिलीवरी होगा वो सब बताना चाहिए. एड आइटम टू अ कार्ट, क्लोज द ब्राउजर एंड रीओपन द सेम साइट, और बाद में देखो कि वो सेम चीज वहां पे अवेलेबल है या नहीं है. तो जब तक आप कुकीज डिलीट नहीं करते वो सारे आइटम्स आपके कार्ट में ही रहेंगे. जैसे आप देखो बुक माई शो है, तो बुक माई शो में अगर मैंने ब्राउजर क्लोज किया तो समटाइम्स वो कुकीज जो है वो मेंटेन करता है उसका, तो मेरा प्रोसेसिंग जो है वो वहां से ही अगेन कंटिन्यू होगा. देन कूपन है, अगर कोई प्राइस है तो मेरे पास अगर कूपन है जो मुझे 20-30% डिस्काउंट देगा तो वो सेम चीज जो है वो यहाँ पे भी अप्लाई होना चाहिए. इट इज एज सिंपल एज दैट. ओके, सो दिस आर द बेसिक पॉइंट्स टिल हम लोगों का जो मोबाइल ऐप टेस्टिंग था. I hope this is very clear to everyone. Anyone, any doubt till now? I hope things are very clear to everyone. किसी को कोई भी डाउट है? Yes, sir. Okay. So इसके बाद में हम लोग we are left with very few topics. Okay. I'll just share my screen again. So now we are left with agile development. And last जो है वो है data warehouse testing है. Okay. These two types of testing are left now. अब
इसमें से फर्स्ट अगर हम लोग देखेंगे दैट इज अजाइल. हम लोगों ने SDLC टाइप SQA में पढ़ा है, दैट इज अजाइल टेस्टिंग. सो अजाइल टेस्टिंग क्या होता है? आई होप वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट. अजाइल टेस्टिंग. सो अजाइल टेस्टिंग जो होगा या अजाइल प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, हम लोगों को पता है. जहाँ पे हम लोग डायनामिक डेवलपमेंट मॉडल्स की बात करते हैं. सो अजाइल टेस्टिंग जो है वो आपका डायनेमिक अप्रोच रहेगा. जैसे हम लोगों ने स्क्रम पढ़ा था. आई डोंट नो आपको अभी याद है कि नहीं स्क्रम वाला पैटर्न, बट हम लोगों ने स्क्रम वाला पैटर्न पढ़ा था. तो वो जो स्क्रम था जिसमें फास्टर पेस पे भी ट्राई टू डेवलप समथिंग, वो सेम कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा. ओके. सो अब आज अगर मैं वो सेम अगर कंटिन्यू करूंगा तो कंप्लीट नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा. इट नीड्स एटलीस्ट 1 लेक्चर दोनों टॉपिक थोड़ा प्रॉपरली कंप्लीट करने के लिए. सो नेक्स्ट टाइम हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ से. आज मैं वो नहीं बता रहा हूँ. सो इट नीड्स 1 complete lecture, दैट इज 40 minutes और समथिंग इज रिक्वायर्ड. At least half an hour is required to complete both the topics. So आज we have very less time now. So आज हम लोग नहीं करेंगे. We'll continue it next time. Anyone any doubts? Let me know. Anyone? Okay. If no doubt, yes. Okay, ठीक है. So I'll stop today's lecture here.